एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम रमेश होता है, वो हर दिन की तरह आज भी अपने ऑटो से सवारियों को ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में इसको काफ़ी सारी सवारी मिलती हैं और फिर इन सवारियों को लेकर इनका जो स्थान होता है वहाँ पर छोड़ता है। लास्ट में एक औरत इसके ऑटो में बैठी रह जाती है। दोस्तों, उसे थोड़ा आगे उतरना था। जैसे ही वो थोड़े आगे पहुँचती है तो वहाँ जाकर उसका किराया लगभग 50 रुपये हो जाता है, लेकिन इस औरत के पास बस 10 रुपये होते हैं और ये अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। कहने लगती है कि मेरे पास तो बस 10 रुपये हैं और अपनी पूरी समस्या उस ऑटो ड्राइवर को बताती है। दोस्तों, उसके बाद ये ऑटो ड्राइवर 500 रुपये इस औरत को देकर आता है और उससे यही कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और पैसों की ज़रूरत है तो मुझसे मांग लेना, मेरा नंबर ये है। दोस्तों, यहाँ पर ऑटो ड्राइवर को ऐसा क्यों लगा था कि इस औरत को पैसों की ज़रूरत है? क्या हुआ था उसके साथ में? दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी को डिटेल से जानोगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। यहां पर रमेश नाम का एक लड़का जो ऑटो चलाया करता है। अब थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जो रमेश होता है, कानपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर इसका गांव होता है और उसी गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करता है। दोस्तों, माता पिता कहते हैं कि बेटा अब तू जवान हो चुका है, तेरी शादी कर देनी चाहिए। फिर यहां पर रमेश की शादी के लिए एक पड़ोस के ही गांव से लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम चंचल होता है। अब चंचल इनके घर में तो आ जाती है, लेकिन चंचल का जो रवैया होता है बहुत ही अलग होता है। ना तो वो अपने सास ससुर को कोई तजुर्बा देती, ना ही अपने पति को कोई तजुर्बा देती, उसकी कोई बात माना करती। यहाँ पर तो वो ऐसे रहती कि मानो वो यहाँ की महारानी है, बाकी सब लोग उसके नौकर हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन का वाक़या होता है जब उसकी बूढ़ी माँ से वो उल्टा सीधा बोल रही होती है और यहाँ पर उससे काम करवा रही होती है। तो बेटे को बहुत बुरा लगता है। बेटा अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करता है और पत्नी तो पहले से ही मानो तैयार थी। वो अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और यहाँ से सीधे अपनी माँ के घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद ही तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद इस लड़के को काफ़ी सारा पैसा, धन दौलत, जो उनका सामान था, सारा कुछ वापस लौटाना पड़ता है और यहाँ पर इसका जो खेत है वो गिरवी रख जाता है। अब ये अपने माता पिता से कहने लगता है कि मैं कमाने के लिए शहर जा रहा हूँ और उसके बाद ये कानपुर में पहुँच जाता है। दोस्तों, जब ये कानपुर में ऑटो चलाता है तो वहाँ से कुछ पैसा कमाकर अपने घर वालों को दिया करता और अपना खुद का गुजारा किया करता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब ये ऑटो से सीधे सवारियों को लेकर दूसरे स्थान पर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर इस ऑटो में एक औरत भी बैठती है जिसकी आंखें वहीं पर नम होती हैं। ये ऑटो वाला शीशे में उसकी आंखों को देख भी रहा होता है और वो पूछने का यत्न तो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसमें बहुत सारी सवारी बैठी होती हैं। अब यहाँ पर जैसे ही लास्ट स्टेशन पर वो औरत उतरती है तो जहाँ उसको 50 रुपये देने होते हैं वहाँ वो 10 रुपये देने लगती है और कहने लगती है कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब ये लड़का उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? तो वो एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर ये लड़का भी एकदम से उसे 500 रुपये निकाल कर देता है। दरअसल जो ये औरत होती है इसका नाम किरण होता है और ये उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव की रहने वाली होती है। इसकी शादी लगभग 3 साल पहले हो जाती है और शादी के बाद जो इसका पति होता है बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता है। और आज ये जो औरत हॉस्पिटल में जा रही थी उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि इसका जो पति है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है, हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु के साथ लड़ रहा होता है। यहाँ पर जो ऑटो वाला है उसे भी बहुत
अलग लगता है, उसे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर इसे 500 रुपये देता है और यहाँ पर इसे छोड़कर वापस अपने जहाँ इसने रूम ले रखा था वहाँ चला जाता है और इस औरत को अपना नंबर देकर जाता है। दोस्तों 2 घंटे के बाद इसके पास दोबारा फ़ोन आता है और वो औरत रोते हुए कहने लगती है कि मेरे पति इस जहां में नहीं रहे, मैं आपके 500 रुपये लौटा देना चाहती हूं। दोस्तों यहाँ पर ये ऑटो वाला सोच में पड़ जाता है कि ये कह क्या रही है, इसका पति इस जहां में नहीं रहा और ये मेरे 500 रुपये भी लौटाना चाहती है। दोस्तों ऑटो वाला भी अपने आप को नहीं रोक पाता और सीधे उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और फिर यहाँ पर इस औरत के अंतिम क्रियाक्रम जो उसका पति का होता है उसमें सहायता करता है। जहाँ पर जो पैसे लगते हैं वो पैसे भी ये लगाता है, क्योंकि इस औरत के आगे पीछे कोई नहीं होता। जो इसका माई का पक्ष होता है वहाँ पर भैया भाभी होते हैं, वो भी फ़ोन करने पर भी यहाँ नहीं आते। दोस्तों भैया भाभी को तो इससे कोई मतलब ही नहीं होता, बस ये बेसहारा औरत रह जाती है और यहाँ पर ये लड़का भी इसके साथ इसी तरह से रहता है जैसे मानो कि इसके घर का सदस्य ही हो। पूरा क्रियाक्रम होने के बाद अब ये औरत इससे कहने लगती है कि मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो, मैं अपना जीवन अब कैसे बिताऊंगी। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ठीक है, तुम क्या कर सकती हो। तो वो कहती है कि मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, घर का कामकाज करूंगी। जहाँ पर ये लड़का रह रहा होता है वहीं पर जिस घर में ये रहता है उस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत होती है और वहाँ पर इस औरत को ये नौकरानी लगवा देता है। वहाँ झाड़ू पोछा करना, घर का सारा कामकाज करना। दोस्तों यहाँ ये औरत ऐसा ही काम करने लगती है और वहीं पर रहने लगती है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। लगभग 10 दिनों का समय बीत जाता है। 10 दिनों में ये लड़का बार बार इससे पूछता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती, अपने मायके क्यों नहीं चली जाती। ये यहाँ और रोती हुई यही कहती है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर मेरा कोई है ही नहीं। मैं अगर वहाँ गई भी तो मेरी भाभी मुझे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देगी। दोस्तों औरत की ऐसी कहानी को सुनकर ये लड़का भी टूटता है और यहाँ पर ये औरत भी उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुमने शादी नहीं की क्या। तो ये लड़का यही कहने लगता है कि मैंने भी शादी की थी, लेकिन जो मेरी पत्नी होती है वो अलग ही टाइप की होती है, वो मुझे छोड़कर चली गई और उसकी वजह से मेरा आधा किला गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि दान दहेज में जो कुछ उन्होंने सामान दिया था उससे डबल उन्होंने हमसे वापस वसूल लिया। दोस्तों यहाँ पर यह औरत भी इसकी इस तरह की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा भावुक होती है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से रहने लगते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने लगते हैं। फिर यहाँ पर दोनों मिलकर एक फैसला करते हैं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएं। अब ये लड़का अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करता है कि इस तरह की एक महिला है जिसका पति कुछ दिन पहले ही इस जहां को छोड़कर जा चुका है और वो औरत अब मेरे साथ रहना चाहती है, क्या मैं उसे अपने घर ले आऊं। माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि बेटा ठीक है, अगर तेरा घर बसता है तो बहुत अच्छी बात है, पर देख लेना बहू ठीक तो है। तो यहाँ पर ये लड़का वीडियो कॉल पर ही अपने माता पिता से उस औरत की बातचीत कराता है और फिर यहाँ पर माता पिता हाँ कह देते हैं और फिर उस दिन के बाद ये यहाँ पर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों तक यहीं पर रहते हैं। दोनों मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद जो पैसा इनका पहले ख़राब हो चुका था, ख़राब बोलो या वो जो पैसा इसने तलाक के चक्कर में दे दिया था, वो पैसा इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा करके इस पैसे को लेकर ये सीधे अपने गांव पहुंच जाते हैं और वहां से अपने जो खेत गिरवी रखे हुए थे उन खेतों को छुड़ाते हैं और उसके बाद इनका जीवन बड़े ही आराम से कटने लगता है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर ये दोनों बड़े आराम से रह रहे हैं और ये मामला जो होता है वो साल 2017 का होता है। आज 2025 आ चुका है। दोनों को 2 लड़के भी हैं और इनका जीवन बड़े आराम से कट रहा है। तो ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब मुसीबतें भी देता है तो वो भी कई बार छप्पर फाड़ के ही दे देता है। यहाँ पर इस औरत पर इतनी ज़्यादा मुसीबतें आई, शादी के बाद कुछ ही दिन बीतते हैं, इस औरत के माता पिता चल बसते हैं और उसके बाद जो इसका पति होता है बहुत ही ज़्यादा बेवड़ा बन जाता है, शराब पीने लगता है। सास ससुर कोई होते ही नहीं घर में, ना कोई देवर, ना कोई जेठ, ना कोई जेठानी, ना ही कोई इसकी ननद वगैरह होती है। ये घर में अकेली रहती है, जैसे तैसे करके अपने जीवन को काट रही होती है। ना तो ये अपने घर जा सकती, मायके जाती तो भाभी से ताने मार मार कर वहाँ से इस तरह से भगा देती कि इसका दोबारा वहाँ जाने का मन ही नहीं करता।
तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं इस ऑटो ड्राइवर के बारे में जिसने इस महिला को सहारा दिया और उसके बाद इसे अपना जीवन साथी भी बना लिया? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ बारी बारी से लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है। जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू, राम गोसाई, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बाबूलाल, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। उसके बाद मोनू जैन जी, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो अगला कमेंट आता है वो अक्स का आता है। वो लिखते हैं, हेलो सर, माता पिता की इसमें गलती नहीं है, गलती लड़की की है। अच्छी शिक्षा मिलती तो शायद ये गलत नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हर माता पिता को थोड़ा सा अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। आपने जो कहानी बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अच्छी कहानी लेकर आते, इतनी अच्छी कहानी सुनाते हैं। हैव ए गुड डे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।